साथियों, एक बार फिर से आप सभी का केवल ऑफिसर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलती रहेगी और मिलती भी है आपको, जैसा आप लोगों को पता होगा। तो आज हम आ चुके हैं नॉलेज साइट के एपिसोड नंबर 5 में। इससे पहले 4 एपिसोड हो चुके हैं नॉलेज साइट के। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो आज का जो नॉलेज साइट होने वाला है ये प्रागदीप त्रिपाठी और आयुष मिश्रा के बीच में होने वाली है। तो हम आपको बता देते हैं, जो राइट साइड में बैठे हैं इनका नाम है आयुष मिश्रा और जो लेफ्ट साइड में बैठे हैं इनका नाम है प्रागदीप त्रिपाठी। तो चलिए इस नॉलेज साइट को शुरू करते हैं। तो हम आपको बताते हैं, अगर आपका प्रश्न सही होगा तो आपको मिलेंगे प्लस के 10 पॉइंट, अगर आपका प्रश्न रॉन्ग होगा तो आपको मिलेंगे माइनस के 10 पॉइंट। तो आज का पहला प्रश्न प्रागदीप त्रिपाठी आयुष मिश्रा से पूछेंगे। ऐसा कौन सा रेखा है जिसपे दिन और रात बराबर होती है? इक्वेटर। ठीक है, प्रागदीप त्रिपाठी ने पूछा कि वह कौन सी रेखा है जिस पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो आयुष मिश्रा ने बताया इक्वेटर, जो कि इनका आंसर बिल्कुल सही है। तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। अब आयुष मिश्रा प्रागदीप त्रिपाठी से प्रश्न पूछेंगे। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई ज्वालामुखी नहीं है? ओशिनिया। ठीक है, आयुष मिश्रा ने पूछा वह कौन सा महाद्वीप है, वह कौन सा कंटिनेंट है जो वॉल्केनो नहीं है, वहाँ पर एक भी ज्वालामुखी रहित है। तो प्रागदीप त्रिपाठी ने बताया ओशिनिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो प्रागदीप त्रिपाठी का आंसर बिल्कुल सही है। तो इनको भी मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। अब प्रागदीप त्रिपाठी आयुष मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। ऐसा कौन सा कंटिनेंट है जो पानी में बहता है? अंटार्कटिका। ठीक है, प्रागदीप त्रिपाठी ने बताया कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो पानी में बहता है, यानी कि तैरता महाद्वीप किसे बोलते हैं। तो आयुष मिश्रा ने बताया अंटार्कटिका। तो इनका प्रश्न सही है। तो इनको मिलते हैं फिर से प्लस के 10 पॉइंट। तो आयुष मिश्रा के अब हो गए हैं प्लस के 20 पॉइंट। अब आयुष मिश्रा फिर से प्रागदीप त्रिपाठी से प्रश्न पूछेंगे। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है? अफ्रीका। ठीक है, आयुष मिश्रा ने पूछा वह कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो प्रागदीप त्रिपाठी ने बताया अफ्रीका। क्या आप प्रागदीप त्रिपाठी ये बता पाएंगे कि वो तीनों रेखाओं के नाम क्या क्या है? यस सर, बताइए। पहला है कर्क रेखा, और दूसरा है मकर रेखा, और तीसरा है भूमध्य रेखा। ठीक है, प्रागदीप त्रिपाठी ने बताया मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो इनका प्रश्न बिल्कुल सही है। तो इनको भी मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। तो प्रागदीप त्रिपाठी के भी हो गए हैं अब 20 पॉइंट। अब प्रागदीप त्रिपाठी आयुष मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप ये बताइए बीपी नापने वाली मशीन को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोमैनोमीटर। ठीक है, प्रागदीप त्रिपाठी ने पूछा कि जो बीपी होती है, ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन को क्या बोलते हैं। तो आयुष मिश्रा ने बताया स्फेगोमैनोमीटर। तो आयुष मिश्रा का प्रश्न बिल्कुल सही है। तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और। तो इनके हो जाते हैं प्लस के 30 पॉइंट। अब आयुष मिश्रा फिर से प्रागदीप त्रिपाठी से प्रश्न पूछेंगे। स्टडी ऑफ फ्रूट, पोमोलॉजी। ठीक है, आयुष मिश्रा ने पूछा स्टडी ऑफ फ्रूट क्या कहलाता है। तो प्रागदीप त्रिपाठी ने बताया पोमोलॉजी, जो कि इनका आंसर बिल्कुल सही है। तो प्रागदीप त्रिपाठी को फिर से मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। तो प्रागदीप त्रिपाठी के हो जाते हैं 30 पॉइंट। अब प्रागदीप त्रिपाठी फिर से आयुष मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप ये बताइए हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सर। ठीक है, प्रागदीप त्रिपाठी ने पूछा कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई यानी कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो आयुष मिश्रा ने बताया सेल यानी कि कोशिका होती है। तो इनका प्रश्न बिल्कुल सही है। तो आयुष मिश्रा को मिलते हैं फिर से प्लस के 10 पॉइंट। तो आयुष मिश्रा के हो जाते हैं 40 पॉइंट। अब आयुष मिश्रा फिर से प्रागदीप त्रिपाठी से प्रश्न पूछेंगे। अब सार्क का फुल फॉर्म बताइए। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, आयुष मिश्रा ने पूछा कि सार्क का क्या फुल फॉर्म होता है। तो प्रागदीप त्रिपाठी ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। तो प्रागदीप त्रिपाठी को मिलते हैं फिर से प्लस के 10 पॉइंट। तो प्रागदीप त्रिपाठी के हो जाते हैं प्लस के 40 पॉइंट और आयुष मिश्रा के भी हो जाते हैं 40 पॉइंट। दोनों स्टूडेंट एकदम बराबर की फाइट पर चल रहे हैं। प्रागदीप त्रिपाठी फिर से आयुष मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप यह बताइए कि दुनिया की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? ठीक है, प्रागदीप त्रिपाठी ने पूछा कि दुनिया की सबसे बड़ी नहर कौन सी है। तो आयुष मिश्रा ने बताया कि स्वेज नहर दुनिया की सबसे बड़ी नहर है। तो आयुष मिश्रा का प्रश्न बिल्कुल सही है। तो इनको मिलते हैं फिर से प्लस के 10 पॉइंट। तो आयुष मिश्रा का टोटल पॉइंट हो जाता है 50 पॉइंट। अब आयुष मिश्रा फिर से प्रागदीप त्रिपाठी से प्रश्न पूछेंगे। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। ठीक है, आयुष मिश्रा ने पूछा कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड। तो प्रागदीप त्रिपाठी ने बताया मैलिक एसिड। तो प्रागदीप त्रिपाठी को फिर से मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। तो इनके हो जाते हैं प्लस के 50 पॉइंट और आयुष मिश्रा के भी प्लस के 50 पॉइंट। अब प्रागदीप त्रिपाठी आयुष मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप यह बताइए कि WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, प्रागदीप त्रिपाठी ने पूछा WBC का क्या फुल फॉर्म होता है। तो आयुष मिश्रा ने बताया व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। तो इनका आंसर सही है। तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट और। अब आयुष मिश्रा के हो गए प्लस के 60 पॉइंट। अब आयुष मिश्रा प्रागदीप त्रिपाठी से प्रश्न पूछेंगे। स्टडी ऑफ ब्यूटी, कैलोलॉजी। ठीक है, आयुष मिश्रा ने आपने क्या पूछा?
स्टडी ऑफ ब्यूटी। स्टडी ऑफ ब्यूटी पूछा तो प्रागदीप त्रिपाठी ने बताया कैलोलॉजी, तो इनका प्रश्न बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट, और तो इनके हो जाते हैं प्लस के 60 पॉइंट। दोनों लोग बराबर की 5 पे हैं अभी तक। प्रागदीप त्रिपाठी आयुष मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप हमें यह बताइए कि रजत क्रांति अंडा उत्पादन। ठीक है, प्रागदीप त्रिपाठी ने पूछा रजत क्रांति किसे बोलते हैं, तो आयुष मिश्रा ने बताया अंडा उत्पादन को बोलते हैं रजत क्रांति, तो इनका प्रश्न बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। और तो आयुष मिश्रा के अब टोटल पॉइंट हो गए हैं 70। अब आयुष मिश्रा फिर से प्रागदीप त्रिपाठी से प्रश्न पूछेंगे। सफेद पर्वत किस देश में है? यूएसए के कैलिफोर्निया में। ठीक है, आयुष मिश्रा ने बताया कि व्हाइट पर्वत कहाँ पर है, तो प्रागदीप त्रिपाठी ने बताया कैलिफोर्निया में, तो इनका प्रश्न बिल्कुल सही है, तो इनको भी मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। और तो प्रागदीप त्रिपाठी के भी हो गए 70 पॉइंट, आयुष मिश्रा के भी 70 पॉइंट। अब प्रागदीप त्रिपाठी फिर से आयुष मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। सफेद हाथी कहाँ पाई जाती है? थाईलैंड। ठीक है, प्रागदीप त्रिपाठी ने पूछा सफ़ेद हाथी कहाँ पाई जाती है, तो आयुष मिश्रा ने बताया थाईलैंड में पाई जाती है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। और तो आयुष मिश्रा के अब टोटल हो गए हैं प्लस के 80 पॉइंट। अब आयुष मिश्रा फिर से प्रागदीप त्रिपाठी से प्रश्न पूछेंगे। स्टडी ऑफ स्पेस। नहीं ठीक है, आयुष ने पूछा स्टडी ऑफ स्पेस क्या कहलाता है, यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो प्रागदीप त्रिपाठी इसका आंसर नहीं बता पाए हैं, तो इनको मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट। तो प्रागदीप त्रिपाठी के हो गए हैं प्लस के 60 पॉइंट। क्या आयुष मिश्रा आपको इस प्रश्न का आंसर पता है? हाँ बताइए। कॉस्मोलॉजी। ठीक है, ब्रह्मांड के अध्ययन को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, जो कि प्रागदीप त्रिपाठी को नहीं पता था। अब प्रागदीप त्रिपाठी फिर से आयुष मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। आप हमें यह बताइए कि क्रिकेट में कितने प्लेयर हैं? ठीक है, प्रागदीप त्रिपाठी ने पूछा कि क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, तो आयुष मिश्रा ने बताया 11 प्लेयर होते हैं, तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो आयुष मिश्रा को मिलते हैं फिर से प्लस के 10 पॉइंट। तो आयुष मिश्रा के हो गए प्लस के 90 पॉइंट और प्रागदीप त्रिपाठी के प्लस के 60 पॉइंट। अब आयुष मिश्रा फिर से प्रागदीप त्रिपाठी से प्रश्न पूछेंगे। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? 7। ठीक है, आयुष मिश्रा ने पूछा कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, तो प्रागदीप त्रिपाठी ने बताया 7 प्लेयर। क्या आयुष मिश्रा इनका आंसर सही है? ठीक है, इनका आंसर बिल्कुल सही है, कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, तो प्रागदीप त्रिपाठी का आंसर सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। तो प्रागदीप त्रिपाठी के हो गए हैं 70 पॉइंट। अब प्रागदीप त्रिपाठी फिर से आयुष मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। हमारे शरीर में प्रति सेकंड कितने सेल मर जाते हैं? 150। ठीक है, प्रागदीप त्रिपाठी ने पूछा कि प्रति सेकंड यानी कि हर सेकंड में कितने लाख कोशिकाएं मर जाती हैं, तो आयुष मिश्रा ने बताया 150 लाख, जो कि इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो आयुष मिश्रा के हो जाते हैं पूरा 100 पॉइंट। और आयुष मिश्रा फिर से प्रागदीप त्रिपाठी से प्रश्न पूछेंगे। जिम्नास्टिक में कितने प्लेयर होते हैं? 1। ठीक है, आयुष मिश्रा ने पूछा जिम्नास्टिक में कितने प्लेयर होते हैं, तो प्रागदीप त्रिपाठी ने बताया 1 प्लेयर होते हैं। आयुष मिश्रा क्या इनका आंसर सही है? ठीक है, तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। और तो प्रागदीप त्रिपाठी के हो जाते हैं प्लस के 10 पॉइंट, और तो इनके हो गए हैं टोटल 80 पॉइंट और आयुष मिश्रा के हो गए 100 पॉइंट। अब प्रागदीप त्रिपाठी फिर से आयुष मिश्रा से प्रश्न पूछेंगे। हमारा जो हृदय होता है वो 1 मिनट में कितना खून पंप करता है? 4। ठीक है, प्रागदीप त्रिपाठी ने जैसा कि पूछा, आप लोगों को पता होगा कि जो हृदय होता है ये ब्लड को पंप करने का काम करता है, तो प्रागदीप त्रिपाठी ने बताया कि ये हर मिनट कितने लीटर खून को पंप करता है, तो आयुष मिश्रा इस प्रश्न का आंसर नहीं जानते थे, तो इनको मिलते हैं माइनस के 10 पॉइंट, तो इनके हो गए हैं प्लस के 90 पॉइंट। क्या प्रागदीप त्रिपाठी आपको ये पता है इसका आंसर? हाँ बताइए। 4.5 यानी कि लगभग 4.5 लीटर खून को ये पंप करता है हृदय हमारा हर मिनट। ठीक है, अब आयुष मिश्रा फिर से प्रागदीप त्रिपाठी से प्रश्न पूछेंगे। स्टडी ऑफ ट्रीज एंड ब्रूसेस डेंड्रोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ बुशेस एंड ट्रीज क्या कहलाता है, तो प्रागदीप त्रिपाठी ने बताया डेंड्रोलॉजी, तो इनका भी प्रश्न सही है, तो इनको मिलते हैं प्लस के 10 पॉइंट। और तो प्रागदीप त्रिपाठी के हो गए हैं प्लस के 90 पॉइंट।